मेरे बाबू आगे हम लोग क्या पढ़े, आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, है ना सर। तो एंगल्स, पार्टिकुलर एंगल पढ़ा दिए हैं। ठीक सर। आइडेंटिटीज पढ़ा दिए ट्रिगोनोमेट्री का। फार्मूला बाबू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगला एक चैप्टर बच रहा है, हाइट और डिस्टेंस बच रहा है। क्या बच रहा है? हाइट डिस्टेंस। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा? बर्ड प्रॉब्लम आएगा। 4-5 लाइन का बर्ड प्रॉब्लम दिल रहेगा, उसको पढ़ना है। पढ़ के डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। मेन वही होता है। लिटरेचर समझ गए, डायग्राम सही बना लिए तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। डायग्राम नहीं बनेगा तो नहीं बन पाएगा, है ना। क्वेश्चन बड़ा होता है, सॉल्यूशन छोटा होता है, सबसे अच्छी बात है। अभी आपको लिखाएंगे, है ना, क्वेश्चन बड़ा बड़ा, सॉल्यूशन छोटा छोटा। तो उसको पढ़ने से पहले बाबू दो गो बर्ड है, तीन गो बर्ड है बाबू। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो देखो, नॉर्मल बाबू आप क्या करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को बाबू, मान लो ऊपर पहाड़ देखना तो ऊपर ऐसे करके देखेगा, है ना। नीचे छत पर से नीचे देखना है ना, तो नीचे मुंडी ऐसे करोगे, ठीक है ना। तो यही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होता है। मतलब आपको बाबू पहाड़ वगैरह देखना है ना, तो पहाड़ वगैरह देखोगे मेरे लाल तो ऊपर ही देखोगे, है ना बाबू। छत पे चढ़ गया मेरे भोला, अब पहाड़ वगैरह देखना बहुत तो ऊपर ऐसे करोगे, तो ये आपका, आपके आंख हो गया तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया। आंख का क्या हो गया? हॉरिजेंटल लाइन हो गया। मान लो पहाड़ देखोगे तो ऐसे करके एंगल बने ना जी, बात समझिए। पहाड़ ऊपर है वो तो ऐसे करके देखोगे। हाँ सर। नहीं, तो ये हॉरिजेंटल लाइन हमारा आंख है बाबू, हॉरिजेंटल है। अब ऊपर हम लोग देख रहे हैं, तो हॉरिजेंटल से जो एंगल बन रहा है ना, तो ऊपर देख रहे हैं, है ना। हॉरिजेंटल से ऊपर देख रहे हैं तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक। ये जो लाइनमा है इसको लाइन ऑफ साइट कहोगे। क्या कहोगे? लाइन ऑफ साइट कहोगे। इसी लाइन के अक्रॉस वो ऊपर मेरा पहाड़ है, मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है, आपको एरोप्लेन देखना है तो मुंडी ऐसे करता है कि नहीं करता। तो आंख से बाबू एक हॉरिजेंटल लाइन पास करा, उससे कितना एंगल ऊपर देख रहा है। तो जितना एंगल ऊपर देख रहे हो, यहाँ जो कोना बन रहा है इसी को क्या कहेगा? जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा। ठीक। ये जो लाइनमा जिस रास्ते से आप देख रहे हो उसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है ना निधि, ऑन करो। मान लो बाबू छत पे चढ़े हुए हो, नीचे देखना है। नीचे देखते हो कि नहीं देखते हो? नीचे भी देखते हो ना जी। तो ये हॉरिजेंटल हो गया। अब नीचे देखोगे मेरे लाल तो इस तरह से नीचे देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, कि नहीं। ऐसे करके ये आँख का हॉरिजेंटल लाइन हो गया। उससे कितना नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे लक्ष्मी? डिप्रेशन कहेंगे। अरे बाबू पहाड़ पे चढ़ जाओगे तो नीचे देखोगे कि नहीं देखोगे, कौन आदमी किधर है नहीं है। ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, नीचे देख रहे हो डिप्रेशन। तो ये जो अभी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, अभी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। और ये आपका हॉरिजेंटल वाला लाइन हो गया। क्या हो गया? हॉरिजेंटल लाइन हो गया। यही तीन गो वर्ड होते हैं बाबू, है ना, जो कि क्वेश्चन में लिखल रहेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना है। बस यही करना है और कुछ नहीं रहता है, कि नहीं, है ना। तो वही सब लिखल है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पर बाबू, फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द बाबू, है ना, ऑब्जेक्ट, कि नहीं। क्योंकि ये सब जो भी बाबू इमेजिनरी है बाबू। जैसे मान लो यहाँ पे बाबू पक्षी उड़ रहा है, मैना उड़। अब देखना लक्ष्मी नीचे से, तो आग के हॉरिजेंटल है वो लाइन खींच दो, ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया। यहाँ से कैसे ऐसे करके देख रहे हो, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये जो एंगल बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन इसके क्रॉस देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। यही है बाबू मेरे। नीचे देखना बाबू, कि नहीं भोली निधि। तो नीचे भी देखेंगे। नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज दिए हैं, वहां से लिखते रहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन का डायग्राम क्या होगा सर? अब ये नीचे हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो पहले बच्चा बच्चा वाला सर क्वेश्चन करवा साइट देंगे मतलब मेरे ला। देखना होता है सर। साइट मतलब देखना होता है। हाँ सी बाबू, है ना। ये लाइन ऑफ साइट है बाबू, किस रास्ते आप देख रहे हैं बाबू। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कैसे बनाएंगे मेरे लाल? इसी तरह से बनाएंगे, है ना। मान लो छत पे आप खड़े हो बाबू मेरे, कि नहीं। तो यहाँ से बाबू कोई नीचे ऑब्जेक्ट वगैरह है, कोई आदमी वगैरह है, अब इसको देखना है। तो अपने आंख से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लो, कि नहीं। हाँ सर।
ये हॉरिजेंटल लाइन से बाबू नीचे आप कितना देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनेगा यही एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। नहीं, ये हॉरिजेंटल है बाबू, तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया, है ना। तो ये हो गया डिप्रेशन वाला केस हो गया कि नहीं बाबू मेरे। तो ये क्वेश्चन तीन का वो वर्ड है और कुछ, ये तीन गो इसमें वर्ड है मेरे लाल, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, डिप्रेशन में ये वाला डायग्राम बना लो। अब इसमें आपका क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन बड़ा रहेगा, सॉल्यूशन छोटा रहेगा। पहले धीरे धीरे बच्चा वाला करवाते हैं कि नहीं सर मेरे बाबा। सर डिप्रेशन वाला फिर से समझा दोगे? अरे भोला मेरा, छत पे चढ़ जाओ नीचे, मान लो चर्चा क्या था, नीचे देखने के लिए बाबू आंख नीचे करोगे ना जी। मान लो छत पे चढ़े हो, छत के टेरे से नीचे हुला करो तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना। टावर पे चढ़ जाओ बाबू, नीचे देख रहे हो, तो हॉरिजेंटल, आंख के हॉरिजेंटल से यहाँ जो एंगल नीचे की ओर बन रहा है बाबू में, यही जो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या अनुराग, एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि नहीं मेरे लाल। हाँ sir। एगो बच्चा वाला का वो क्वेश्चन करवाते हैं, ड्रा करो इसको। क्वेश्चन बड़ा बड़ा, ए टावर बाबू स्टैंड वर्टिकल ए टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट बाबू ऑन द ग्राउंड फिगर भी बीच। बना जाता है। हाँ तो अब सर डायग्राम बनाइएगा तब ना बाबू, नहीं बिना डायग्राम के आप कैसे क्वेश्चन बना लीजिएगा। सर एक चीज पूछना है सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है जैसे रीजन 1 2020, रीजन 5 ऐसे करके क्या लिखा हुआ रहता है? रीजन 1 रीजन 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। वो उस साल पूछा जाता है बाबू। ऐसे करके लिखा हुआ है रीजन 1 रीजन 2 रीजन 5 ऐसे करके। अब वो मतलब सर, रीजन, वो रीजनल हो गया भोला मेरा, है ना, कि किसी क्षेत्र का, जैसे मान लो कोई अदर स्टेट का बाबू मेरे, सबका क्वेश्चन सेट अलग अलग होता है ना बाबू, स्टेट वाइज भी अलग 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 लगते शायद होते हैं, सबका कॉमन क्वेश्चन नहीं होता है। अच्छा स्टेज वाई अलग लग रहा था सर। हाँ। अब ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, पहले एक दो का बच्चा वाला करवा लेते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। डायग्राम बनाना ही पड़ेगा बेटू, बिना डायग्राम के कैसे साइन टेन 30 कोट 30 कीजिएगा। देखो बाबू, देखो क्या कह रहा है बाबू मेरे अनुराग भोला, लिखिए क्वेश्चन, सिखाते हैं समझाते हैं क्या करा नहीं करा जो। क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है बाबू अनीसा,
और उसके बाद डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बन गया। tan 30 tan 60 ही लगाना रहता और ज्यादा इसमें जैसे ही कुछ नहीं करना था। सनवी का आपका क्लास है जी, बोलिए सर जल्दी अब बाबू। प्रूफ नहीं है, सभी प्रूफ इस बुक में है, कुछ नहीं कुछ हटाया। प्रूफ है पहले पांच छह प्रूफ है सर, नहीं हटाया बुक से। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया। कुछ कुछ है, एच टी एच कोट अल्फा वाला, बटर वाला। यस सर है। जल्दी लिखे मेरे बाबू। सर कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें? फार्मूला नहीं होते हैं इसमें, क्वेश्चन पढ़ना, डायग्राम ड्रा करना, tan 60 tan 30 लगाना, इजी क्वेश्चन होता है। सिर्फ बशर्ते टैन कि आप सर। डायग्राम, है ना, tan ज्यादातर tan ही यूज होगा, tan 30 tan 60 कॉट वाला यही। देखो मेरे लाल समझाते हैं। 40 आएगा सर, 40 मीटर। अच्छा देखो बाबू, क्या है नहीं है, बच्चा बच्चा की तरह पहले धीरे धीरे करो, फिर धीरे धीरे आपका आगे बढ़ते चलेंगे। ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे बाबू एक टावर है, आप लोग देखते ही होंगे भोला मेरा, है ना। क्वेश्चन पढ़िएगा, डायग्राम वगैरह बनाइएगा कि नहीं। ग्राउंड पे जैसे मोबाइल का एंटीना टावर रहता है ना, जो वही से बाबू मेरे, इस तरह से टावर है बाबू। ये टावर वर्टिकली स्टैंड ऑन द ग्राउंड बाबू, सीधा है ना बाबू। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड बाबू विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बाबू 20 मीटर की दूरी पे, यहां मान लो टावर के फुट होगा, एक जगह मान लेते फुट बाबू, 20 मीटर की दूरी पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ इट्स बाबू 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे कोई आदमी खड़े होकर देख रहा है टावर का टॉप, टॉप यही ना है जी टावर का बाबू, टावर का टॉप यही ना, तो यहाँ से नीचे टुकुर टुकुर से देख रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। तो करेक्ट हाइट ऑफ टावर, यही टावर का हाइट हो जाएगा। ये तो टावर आपको ऐसे ही बना दिए, एक्चुअल आपका ये वाला हाइट निकालना है ना। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, डायग्राम बनाइएगा, और उसके बाद इजी होता है। कुछ नहीं केसर बाबू अनिशा, एक टावर देल है, जमीन पे वर्टिकल खड़ा है, कह रहा टावर से 20 मीटर की दूरी पे बाबू कोई आदमी वगैरह खड़ा होगा, यहाँ से ऊपर टुकुर टुकुर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, आंख से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो कह रहा ये हाइट निकालने के लिए अब सोचो क्या लगाओगे, है ना। तो हमको बेस दिया हुआ सर, हाइट निकालना है ना। तो कौन सा लगाएंगे जिसमें बेस और हाइट आ जाए। तो बेस और हाइट का रिलेशन tan थीटा बराबर कितना है ना, P बाई, है ना, B होता। ये वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा मेरे लाल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा सर, और बेस ये वाला हो जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, थीटा 60 डिग्री लगेगा। तो यही करने रहते हैं अनुराग बाबू। दिया हुआ क्या मेरे लाल, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम बाबू टावर से दूरी 20 मीटर दिया हुआ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टावर, यही आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया।
तो ये बच्चा बच्चा है। टावर से पॉइंट की दूरी 20 मीटर दिया हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 दिया हुआ, तो क्या लगाओगे? tan 60 बराबर हाइट ऑफ टावर। अब बेस बाबू tan 60 लगाएंगे सर, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा अपॉन बेस हो जाएगा। हाइट ऑफ टावर हमको निकालना है सर, मान लेते हैं एच, बेस ले ले है 20, हो गया। करने 40 आ रहा था जी, शैतान बिट्टू हवा में बात करता है जी। tan था 60 कितना सर? √3, tan 60 √3 बराबर h/20, मल्टीप्लाई करो तो h बराबर कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर 20√3 मीटर हो गया। तो यही करना रहता बाबू, और कुछ नहीं इसमें करना रहता कि नहीं अनुराग? क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, tan 30 tan 60 cot 30 cot, ज्यादा यही यूज हो है ना। हाँ सर, लिखो मेरे ला। नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चा बच्चा धीरे धीरे लेवल राइज किया जाएगा। मेरा ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? हाँ, ई वाला थोड़ी आएगा जी, इससे टफ टफ आएगा, ये तो आपको बेसिक अभी है बाबू। आधा पेज का, हाफ हाफ पेज का क्वेश्चन आएगा, पढ़ते पढ़ते भुला जाइएगा। ये तो भी आपका बेसिक है बाबू, फर्स्ट गियर है। और सर्सन बेस भी कराएंगे सर, मतलब कुछ कहते हैं कम्प्लीमेंट्री बेस भी कराएंगे। नहीं बाबू, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एक काइट इज बाबू फ्लाइंग, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट of 75 मीटर from the, क्वेश्चन ही सबका बड़ा बड़ा होता है, फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। अटैच बाबू स्ट्रिंग inclined at 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल। देखो बाबू, पलक बोले हॉरिजेंटल बाबू, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। नो सेलेक्ट बाबू, लिखिए क्या नहीं है। आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। √3 वैल्यू कहेगा तो वो डेल रहेगा आपका। वो 50 तो उसको 58 लिखिए जल्दी जी, देखो लक्ष्मी। तो ये सब अभी थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखो जी। लिख लिए सर। वेरी गुड, लिख लिया अनुराग? जस्ती लिखा बोला? सर 50√3 आंसर आया है। वैसे कुछ कुछ आएगा बाबू, दिक्कत क्या बोला मेरा।
जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। देखो मेरे बाबू क्या करना है जस्ट से। यानी नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? नो स्लैक बाबू। बताते स्लैक मीन्स क्या होता है। आप लोग पतंग तो उड़ाए हो मोहिद्दीन अनुराग बाबू। तो पतंग का जो धागा होता है जी झुका हुआ होता है, कर्व होता है। तो कर्व रहेगा मेरे लाल तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा वो सब लगेगा नहीं बाबू। इसीलिए आपका स्लैक नहीं लिखा है। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे बाबू। देखो क्या कह रहा है। A kite is flying at a height 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। जैसे कोई काइट है कि नहीं बाबू, इस तरह से होगा काइट मेरे भोला। अब उड़ रहा है। नहीं उड़ता जी। अनिशा उड़ाई ना बाबू। बस। कितना दूरी पे बाबू? 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है नीचे कहीं ग्राउंड होगा। ग्राउंड से कितना हाइट पे उड़ रहा है? 75 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है ना। क्या दिक्कत है, उड़ने दो। कह रहा बाबू अटैच टू स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। अब बाबू पतंग हवा में तो उड़ेगा नहीं मेरी भोली, धागा अटैच होगा। तो पतंग का धागा बाबू अटैच रहता है ना जी, है ना, कुछ इस तरह से कि नहीं। तो कह रहा बाबू ग्राउंड से अटैच है धागा बाबू, ऐसे करके उड़ा रहे हो कि नहीं। हाँ सर। तो इंक्लाइंड 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, यही आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटल हो जाएगा कि नहीं। ये हॉरिजेंटल से कितना डिग्री? 60 डिग्री पे। ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हो गया कि नहीं निधि। पतंग उड़ा रहे हो तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही धागा मेरे लाल। तो यही क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया मेरे बाबू। इसी का लेंथ निकालना कि नहीं। देखो नो सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब बाबू जनरली आप लोग पतंग उड़ाते बाबू तो जो थ्रेड होता है एक कर्व ऐसे करके होता है, ऐसे कभी थ्रेड ना होता। पतंग कभी उड़ाइएगा ना तो थ्रेड ऐसे ही जाता है। तो जब ऐसे जाएगा मेरे लाल तो यही झुका हुआ स्लाइक हो गया। तो जब स्लाइक कर दोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ना लगेगा, तो ना लगेगा तो क्वेश्चन ना बनेगा। इसीलिए कह रहा है क्वेश्चन में मैं कह रहा कि आप धागा को स्ट्रेट मानो। क्या मानो? इस तरह से स्ट्रेट मानो धागा को कि नहीं। तो आपको एगो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा मेरे लाल। ये 75 है, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसका लेंथ निकालने का रहा। tan 60 लगाओ। tan अगर 60 लगाओगे मेरे लाल आपको हाइपोटेनस ना ये जी, ये बेस हो गया, ये P हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस और हाइट में कौन सा, परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन होगा? P और H हमको निकाल। P दिया हुआ H निकालना। tan में बाबू नहीं लगेगा क्योंकि tan में PB का रिलेशन होता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का कौन से में रिलेशन होता है? खोजो। साइन थीटा। साइन, साइन में होता है सर, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन 60 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन 60 फिर कोसेक। टाइन लगाएं। कौशिक लगाएंगे मेरे लाल, आप कौशिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौशिक भी लगाओगे तो दिया हुआ है मेरे लाल, हाइट ऑफ काइट दिया हुआ है। हाइट ऑफ काइट मतलब पतंग मेरे बाबू।
काय मीटर 75 मीटर हो गया है ना बाबू। हाँ सर, आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू। अनीशा, आता है थोड़ा थोड़ा समझ में जी। हाँ सर आता है। को साइन 60 लगाएंगे, 60 डिग्री दिया होता साइन 60 लगाएंगे। क्या सर? परपेंडिकुलर सर अपॉन हाइपोटेनस पी बाई एच होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना सर? √3/2 होता है एकदम। परपेंडिकुलर दिया हुआ है सर 75, एच दिया हुआ है, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लूटिए। एच इधर जाएगा तो √3h हो जाएगा। 75 × 2, एच आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 75 अनुराग ×2/3। काटो 75, 2 जा 150। है ना, तो ये हो गया। √3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 50 √3 हो जाएगा। मान लो √3 से ऊपर नीचे मल्टी रेशनलाइज कर दिया तो 150 √3, नीचे √3 3 हो जाएगा। 3 से काटोगे मेरे लाल तो 50 टाइम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50 √3 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग को बड़ा बड़ा यही करने रहते हैं कि नहीं पलक? कब तक एग्जाम है बोले पलक? कब तक और बच रहा है पलक? 8 तक अभी है जी एग्जाम है। शैतान क्या करता है अभी। कल कौन सा सब्जेक्ट है बोले? हिंदी। नेक्स्ट मेरे लाल, द बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बाबू, थोड़ा सा लेवल राइज करो। ऑफ द टॉप ऑफ ए बाबू टावर फ्रॉम मेरे लाल 2 at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower. Base of tower बाबू, and in same straight line। लिखिए, बताते हैं। सर ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा ना? अब जरूरी थोड़ी है बाबू, कॉम्प्लीमेंट्री बाबू। एगो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर बाबू।
लिखो मेरे लाल। देखो क्या कहता, थोड़ा सा लेवल राइज करेंगे, वो दो बच्चा बच्चा था बाबू मोहिद्दीन, है ना। थोड़ा सा मन से पढ़ो मोहिद्दीन बाबू, लिखिए जल्दी। कॉम्प्लीमेंट्री तो सर कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों क्वेश्चन। हाँ जी, वो तो हट ना चुका। क्या हट चुका है बोला मेरा? अभी इसमें बाबू ऐसा जरूरी थोड़ी है बोला कि हट चुका बाबू। इस मान लो अब कम्प्लीमेंट्री नहीं देगा, वो 30 दे देगा, वो 60 दे देगा। कंसेप्ट मान लो वो 30 दे दिया, वो 60 दे दिया, वैसे ही बनेगा जैसे ये बनेगा बाबू मेरे। लिखे ना, बताते हैं। जल्दी लिखो बाबू। लिखो रौनक। एलिवेशन इसमें नहीं दिया हुआ है सर। दे लेनी है जी, खाली सप्लीमेंट्री एंगल है बाबू। अच्छा हाँ सर, दोनों का। हाँ जी, जल्दी लिखिए। होंगे सर। देखो मेरे लाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बाबू, कम्प्लीमेंट्री अगर न कम्प्लीमेंट्री कर दिया, कम्प्लीमेंट्री की जगह आपको कुछ दे सकता है। देखो मेरे लाल, यहाँ क्वेश्चन दे ले है, या एक्सरसाइज में बाबू देखो यहाँ क्वेश्चन दे ले है ना जी। तो एगो 60 एगो 30, दोनों आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। बात समझे, दोनों आपस 60 30 कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। कम्प्लीमेंट्री का होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री, है ना। तो कम्प्लीमेंट्री नहीं देगा तो एंगल दे देगा, कौन सी उसमें बड़ी बात है। एंगल वाला आसान होता है, थोड़ा कम्प्लीमेंट्री वाला सोचे पड़ जाएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझेंगे। ये तो बच्चा वाला था सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब नहीं पूछता। पूछवो करेगा तो कॉमर्स में पूछेगा, अगर पूछवो करेगा तो एमसीक्यू में ये ऐसा पूछ सकता है बाबू मेरे। थ्री के मार्क्स तो देगा नहीं। देखो क्या कह रहा है, समझो मेरे बाबू, है ना। हाँ सर, समझना है मेरे ला। क्या करा था, एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। कोई टावर है बाबू, ना हो सकता इस तरह से, मान लो कोई टावर है। टावर बाबू देखबे करते छोटा सा बना, इस तरह से बाबू टावर वगैरह है कि नहीं। काम चला बनाते हैं, ठीक। ये टावर है मेरे बाबू, है ना। तो क्या का एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम बाबू 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 मीटर और 20 मीटर। इस टावर से बाबू दो गो पॉइंट है, एगो कितना दूरी पे है, मान लेते हैं बाबू एगो 5 मीटर की दूरी पे नजदीक जो होगा, मान लो पॉइंट ए है ना। ये बी हो, ये ओ हो गया। ओ से की दूरी 5 मीटर है बाबू, एगो कितना 20 मीटर की दूरी पे बाबू, एगो मान लेते हैं यहाँ से बाबू ये 20 मीटर की दूरी पे है। कहा नहीं हो सकता, ये 20 मीटर की दूरी पे दो पॉइंट है, ये 5 मीटर की दूरी पे है। समझना, ठीक।
फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर बाबू ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कंप्लीमेंट्री। अब यहां से बाबू खड़ा होके इसका देखोगे मेरे भोला, ये टॉप देखोगे तो ये एंगल जो भी बनेगा, फिर यहां से खड़ा होके इसको देखोगे बाबू मेरे, हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन लक्ष्मी आसान होता है, बशर्ते कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। डायग्राम बन गया क्वेश्चन बन गया, नहीं बना नहीं बनेगा, सीधा सी बात है। यहाँ पे खड़ा होके देखे टुकुर टुकुर, हाँ, फिर ए पॉइंट पे, ए बी पॉइंट पे आ गया टुकुर टुकुर देख, हाँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री है, मतलब एगो 60 बनेगा तो एगो 30 बनेगा, है ना। एगो अगर बाबू 50 बनेगा तो एगो 40 बनेगा, कंप्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन हमको पता नहीं है सर मेरे। तो हाइट ऑफ टावर निकालने का रहा, मतलब ये टावर का हाइट निकाल लो, ही नहीं। तो मान लेते सर एगो थीटा बनेगा तो एगो 90 माइनस थीटा बन जाएगा, कि नहीं। अब कंप्लीमेंट्री है बोला बेरा तो सही बात है, एंगल हटा दिया गया है, cos 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बता देंगे थोड़ा सा, है ना। मान लेते कितना, ए बी सी मान लेते हैं, तो एगो ट्रायंगल किस में चलेगा, ए ओ सी में चलेगा। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना जी, ये वाला, तो एक बार इसमें चलो मेरे बाबू, ठीक है ना। ओ भी ओ ये पता है, यहाँ से हाइट बाबू रिलेशन निकालो, बेस और हाइट में बाबू एंगल का रिलेशन, है ना। तो बेस हाइट में कौन सा लगाएगा, tan थीटा लगाएगा। इन ट्रायंगल किस में सर, ए ओ सी में चलेगा, tan थीटा लगाएगा, बेस ये है सर ओ ए हो गया, अपॉन हाइट ओ सी हो गया। tan थीटा हमको बाबू थीटा तो दिल है ये नहीं है, ओ ए तो दिया हुआ है 5 मीटर, ओ सी क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर एच हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। बस उसी तरह से मेरे लाल ई वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा होगा। क्या करेंगे मेरे भोला, इन ट्रायंगल किस में, सी बी ओ में, इन ट्रायंगल सी बी ओ में चलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल, tan 90 माइनस थीटा लगाओगे तो दिस साइड हुआ, tan थीटा पी बाई बी ना होता है जी, बी बाई पी लिख दिया। tan थीटा कितना होता है मेरे लाल, परपेंडिकुलर होता है, तो ओ सी अपॉन ओ ए हो जाएगा, ओ सी हो गया एच ओ ए हो गया 5। इसी तरह से बाबू tan ओ सी हो जाएगा अपॉन ओ बी हो जाएगा। अब यही थीटा एगो 60 है, वो मान लो 60 एगो 30 दे देगा, है ना बाबू। जब भी आएगा 60 30 के टर्म में आएगा बाबू, में 40 45 की वैल्यू तो रहता नहीं है ना। तो tan 90 माइनस थीटा, ये आपको पहले के सिलेबस में कंप्लीमेंट्री, ओसी कितना सर, एच सर, ओ बी 20। अब कंप्लीमेंट्री एंगल पहले था, आपको हटा दिया गया है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, tan 90 माइनस कितने हो जाएंगे, कॉट हो जाएंगे, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा मेरे लाल बराबर h बट्टा 20, इक्वेशन 2 हो गया। 1 2 को मल्टीप्लाई करो, tan इंटू कॉट कितना हुआ, tan इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है, बताए थे ना जी। तो 1 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, h की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये आपको करने रहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्टार मार दो, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं क्योंकि कंप्लीमेंट्री आ गया है। सर कोट तो थीटा को ये 10, कोट है उसको 10 में बदल दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे तो कॉट को tan में भी कर देगा मेरे लाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉट को 20 बाई tan कर दो, tan की वैल्यू पुट कर दो, जैसे इच्छा वैसे नचाते रहो, कि नहीं।
तो कंप्लीमेंट्री नहीं आएगा, लेकिन मान लो 60-30 इस तरह से एंगल कुछ पूछ के दे सकता है कि नहीं बाबू मेरे। कॉट बराबर क्या लिखेंगे सर, 1/tan थीटा h/20। उलट दो इसको इधर उलट दो तो tan थीटा बराबर कितना बटा 1 बराबर 20/h। इक्वेशन h की वैल्यू यहां से वैल्यू पुट करो। tan थीटा की वैल्यू कितना, सर h अभी बाई आपका 5। tan थीटा इंटू cot थीटा करके गुना करके उसे कीजिए ना, हल्का पड़ जाता है। अरे मेरे लाल, गुना करोगे तो वही बात आएगा मेरे बाबू, दोनों एक दो को मल्टीप्लाई कर दो तो कट के वही एच कट के 20 एच स्क्वायर आपका बाबू क्या आ जाएगा, एगो एच 10,000। इधर चल जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, tan थीटा बराबर कितना पुट करोगे, h/5। tan थीटा की वैल्यू h/5 बराबर 20/h हो गया। h इधर मल्टीप्लाई कर दो, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर 20 × 5, h बराबर आपका 100 हो गया। तो h की वैल्यू 10 मीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा, 10। इसमें डायग्राम ही समझना रहता है, डायग्राम बन गया क्वेश्चन बन गया, डायग्राम नहीं बनेगा नहीं बन पाएगा। डायग्राम क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम को बनाना है। डायग्राम बनेगा लक्ष्मी तभी कुछ होगा, नहीं बनेगा तो नहीं बन पाएगा। इसमें भी और करवाएंगे, 2-3 क्लास अभी चलेगा। एनसीईआरटी वाला पहले सारा करवा देंगे बाबू मेरे। लिखो मेरे बोला, लिखिए।